ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कराची आमद में ज़ाहिर क़ायद पर हाज़िरी फूल रखे और फातह ख़्वानी भी की। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हमरा थे। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध ने ईरानी सदर का कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। IMF वोट का शेड्यूल रवां हफ्ते आने का इम्कान है। IMF की टीम मई के वसत में पाकिस्तान आएगी। इस हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। मेशत ठीक करना IMF से ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। और स्ट्रेटेजिक इदारों से वाबस्ता नुमाया साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एजाज़ात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर मुमलिकत की जानिब से एजाज़ात अता किए। 7 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ और 15 को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया। तकरीब में 13 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मजमूई तौर पर 35 अफसरान को अवार्ड्स दिए गए। ईरानी सदर का दौरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। PTA के मुताबिक मखसूस रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस कल सुबह 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इतला देंगे। मुज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से कबल ही बैलेट बॉक्स भरे हुए थे। पहले से तयशुदा नताइज अवाम को दिखाए गए। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। बुशरा बीबी की सेहत तशवीशनाक और नहायत संजीदगी की मुतकाजी है। एम्बुलेंस की बनीगाला आमद से मुतालिक तफसीलात को मुख्फी रखा गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मालूमात की फराहमी से गुरेज करने की मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी की सेहत और सलामती की जिम्मेदारी हुकाम बाला पर आयद होती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स ने खाने में एहतियात का मशवरा दिया। बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की। पिम्स की 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पिटीशन शोहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से दायर की गई। विफाक सूबाई हुकूमत और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा दहशतगर्दी के मुकदमात के जल्द फैसले करने के अहकामात दिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसिक्यूशन पर अमल दरामद किया जाए। शोहदा के बच्चों को फ्री तालीम और अहल खाना को सिक्योरिटी फराहम की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ पुलिस सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने की भी इस्तदा। दहशत गर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन का मुतालबा। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम रुल गए, लोगों पर कयामत गुजर रही है। झूठे मुकदमात की भरमार है। जो लोग जेल में 2 दिन में नहीं रह सकते, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शहादतें दी। रिलीफ देना तो छोटे मुकदमात ख़त्म करना होंगे। हम केसेस लड़ेंगे, जीतेंगे और ये ख़त्म होंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबराह अवामी लीग और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात की समात। शेख रशीद के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI आयन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। चेयरमैन कहते हैं कि अपने मुकदमात का सामना करेंगे, केस एक एक करके दफन हो जाएंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी PTI की हमशीरा थाना सिटी में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए अदालत पेश। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5000 रुपये के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार का एक और फैसला वापस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई बिल्डिंग का मंसूबा मनसूख कर दिया। नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं, इस जमीन पर तमाम वफाकी अदालतें तामीर की जाएं। नई बिल्डिंग की बजाय मौजूदा कराची रजिस्ट्री की तौसी और मुरम्मत का काम किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची तजावजात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावजात केस की समाअत जुमेरात को कराची रजिस्ट्री में होगी। वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और IG को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। शहर भर में तजावजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। छह जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत का मामला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सितार शरीक हुए। जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की भी शिरकत। सोने की कीमतों को बैक गियर लग गया। फी तोला कीमत में 7,800 रुपए की बड़ी कमी। 2 रोज में सोना 11,300 रुपए सस्ता हो चुका। सोने की फी तोला कीमत 2,40,900 रुपए हो गई। रुपए की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, 278 रुपए 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 10 पैसे पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 74 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,359 पॉइंट्स पर आ गया। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कदम जमा लिए। 29 अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी की तवक्को। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरियाए काबुल के मुल्हिका इलाकों में तूफ़ानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक्के। नौशकी, पशीन, हरनाई, चाकरी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इसराइली फौज की बर्बरियत। खान यूनुस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहदा की लाशें बरामद। इज्तमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 283 हो गई। शहर का ज्यादातर हिस्सा इसराइली अफवाज की मुसलसल बमबारी और हमलों से खंडर बन चुका। रिफाह में घर पर सेहूनी हमले में 16 बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद। मलेशिया में बहरिया के 2 हेलीकॉप्टर फिजा में टकराकर तबाह। हादसे में 10 अफराद हलाक। रिहर्सल के दौरान हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर्स के हादसे में वीडियो सामने आ गई। हेलीकॉप्टर परेड से कबल मश्क कर रहे थे। ताइवान में 6.3 शिद्दत का जलजिला। अवाम में खौफ व हरास। जलजिले से दारुल हुकूमत ताइपे की इमारतें लरस गईं। लोग डर के मारे इमारतों से बाहर निकल आए। मशरकी काउंटी हवालेन में जलजिले के शदीद झटके रिकॉर्ड किए गए। जलजिला 5.5 किलोमीटर की गहराई में था। जलजिले से किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली।